ब्रिटेन की तरफ से जो मदद की खेप पहुंचने की तैयारी हो रही है उसे लेकर बड़ी खबर यह है कि 22 एम्बुलेंस और 40 दमकल की गाड़ियां यूक्रेन ब्रिटेन भेजेगा और यूक्रेन में मेडिकल सप्लाई भी भेजने की तैयारी में है ब्रिटेन। यूक्रेन के डॉक्टर्स और नर्सेस की भी ब्रिटेन मदद करेगा ताकि युद्ध में घायल सैनिकों की फौरन मदद की जा सके, उन्हें मेडिकल एड तुरंत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल। और इस बीच एक अहम डेवलपमेंट होने जा रहा है। आज मॉस्को पहुंच रहे हैं यूएन चीफ गुटेरेस। मॉस्को में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। शांति बहाली के तमाम विकल्पों पर पुतिन से वो करेंगे बात। 28 अप्रैल को जेलेंस्की से भी मिलेंगे यूएन चीफ और इस दौरे पर भी रहेगी नजर। सर, एक छोटा सा पॉइंट आप अगर ऐड कर सकें। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मॉस्को जाने का क्या मतलब है, आप पहले मॉस्को जाएंगे और उसके बाद हमारे पास आएंगे, जबकि झेल रहे हैं इस युद्ध को सबसे ज्यादा हमारी धरती पर युद्ध लड़ा जा रहा है, हमारे शहर बर्बाद हो रहे हैं। ये मॉस्को जाना उसके लिए जरूरी है बिकॉज रशिया लड़ाई कर रहा अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए। बिकॉज इफ यू गो बैक टू 1990 जब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि नाटो का हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ऑन दिस प्रॉमिस वार्सो पैक्ट वाज ब्रोकन, वार्सो पैक्ट तोड़ा गया था। लेकिन नाटो अपने बातों पर रहा नहीं और रशिया को बार बार बैक स्टेप करता रहा। अभी नाउ जितनी पहले देखिए न्यूक्लियर का कौन दे रहा था धमकी, न्यूक्लियर क्या कह रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा था कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। जब वो नहीं हुआ तो नाउ रशिया इज गिविंग ए धमकी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी में याद आता है जब पुतिन ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका रवैया हमेशा से ब्लैकमेलिंग वाला रहा है और प्रोवोक करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन इसी बीच में यूएन चीफ पहुंच रहे हैं। आइए उस पर एक डिटेल्स डाल लेते हैं। ये दौरे से इंपॉर्टेंट जानकारी क्या निकल कर सामने आ रही है। दरअसल शांति की कोशिशें करते हुए यूएन चीफ नजर आने वाले हैं। 25 अप्रैल अंकारा में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले और रूस यूक्रेन के बीच शांति की संभावनाओं पर बात हुई। अब एर्दोआन लगातार शांति की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं, कैसे कोई रास्ता निकल पाए। अब आज क्या डेवलपमेंट्स होगा, यानी 26 अप्रैल को मॉस्को पहुंच रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। युद्ध रोकने पर चर्चा गुटेरेस करने वाले हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है, संभावना क्या है। कल क्या डेवलपमेंट होगा, 28 अप्रैल को कीव पहुंचेंगे, राष्ट्रपति जेलेंस्की से गुटेरेस मिलेंगे, युद्ध की स्थिति पर बात करेंगे और क्या मदद और चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। गुटेरेस के मॉस्को जाने से जेलेंस्की नाराज नजर आ रहे हैं और जेलेंस्की की नाराजगी जैसे कि अभी समीर ने सवाल पूछा सर, उसी को लेकर है कि जब नुकसान हमारी धरती पर तबाही मची है तो पहले मॉस्को जाने का क्या मतलब। क्या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है, कोई और साइकी भी हो सकती है गुटेरेस की कि पहले वो मॉस्को जा रहे हैं उसके बाद जेलेंस्की के पास जा रहे हैं। बेसिकली जो हावी प्लेयर है इस लड़ाई में और जहाँ से लड़ाई को रोका जा सकता है वो है रशिया। और इसीलिए जो सबसे अहम प्लेयर होता है उसके पास आपको पहले जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये इसको रशिया पे जा रहे हैं। दूसरा, ये जो यूएन का रोल अभी तक जो लड़ाई में रहा है, अभी उसको ऐसे लगता है कि रशिया उतना उसको सीरियसली नहीं ले रहा है इस रोल को, बिकॉज यूएन का जो पक्ष है। देखिए यूएन के रोल को लेकर तो कितने सवाल उठ गए। मुझे ये बताइए, ये जो दौरा है इसे औपचारिकता भर माना जाए या वाकई कुछ रूस से इतना बड़ा हासिल हो जाएगा गुटेरेस को कि वो यूक्रेन में जेलेंस्की को कुछ बता पाए कि देखो हम ये कराए। देखो मेरा तो जहाँ तक ख्याल है पुतिन के बारे में, उसको समझना इस समय मुश्किल है। ये गुटेरेस उसको समझ नहीं पाएगा। एक दिन में आप उस इंसान को क्या समझोगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। और वो अगर अर्स्टवाइल यूएसएसआर को जो गोर्बाचेव ने बर्बाद कर दिया था वो आज ले लेगा या एक दिन ले लेगा, उसकी प्लानिंग कुछ और है। आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ हम पुतिन से बात कर रहे हैं, शायद कुछ लड़ाई का रास्ता निकले, और यहाँ आप कहते हो हम हैवी वेपन्स यूक्रेन को देंगे। तो आप ये स्ट्रेटेजी देखिए इसकी जेलेंस्की की, क्लेवर प्लेयर ऑन टीवी एंड इन द रियल वर्ल्ड। अमेरिका के लिए कुछ बोलेगा, अपनी कंट्री के लिए नेशनलिस्ट बातें करेगा और दुनिया के लिए कुछ और बोलेगा। फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से इस दौरे से बहुत कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा, ऐसी संभावना नजर नहीं आती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।